हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 3 प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट स्टार्ट किया था और मैंने आपको लाइन चार्ट ड्रॉ करना सिखाया था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए लाइन चार्ट के अंदर कुछ और जो प्लॉट फंक्शन है उसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से हम उनका यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स लाइन चार्ट के अंदर किस तरीके से और बदलाव किए जा सकते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये एक फंक्शन है। इसको हमने पूरा डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अगर देखिए मैं एक बार इसको हटा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मैंने इस फंक्शन को यहाँ से हटा दिया, इस पर्टिकुलर लाइन को यहाँ से हटा दिया, जिसका नाम है आपका plt.figure फिग साइज, जिसके द्वारा हम पर्टिकुलर फिगर के साइज को बताते हैं। अब मैं इस आपको रन करके दिखाता हूँ कि अगर मैं अब ये रन करता हूँ अपना प्रोग्राम example2 का, तो आप नोटिस कीजिए जो मेरा साइज है चार्ट का वो कितना आया है, काफ़ी छोटा आया है। डैट मीन्स अगर मुझे ये चार्ट बड़े रूप में देखना हो, साइज इसका बड़ा करना हो, तो फिगर के साइज को सेटअप करने के लिए, डैट मीन्स चेंज करने के लिए हमें यह पर्टिकुलर जो है स्टेटमेंट लिखनी होगी, जिसके द्वारा हम इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। अब कैसे लिखनी है एक बार देख लें। पीएलटी क्या हमारा एलियास का नाम है, जो कि matplotlib.pyplot को हम इंपोर्ट किया है, उसके एक्सेस करने के लिए यूज करेंगे। डॉट फिगर ब्रैकेट में फिक्स साइज। फिक्स साइज के अंदर आपको दो वेरिएबल देने हैं, एक एक्स एक्सिस के लिए, दूसरा वाई एक्सिस के लिए। तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि आप कितना बड़ा ग्राफ चाहते हैं। तो हमने यहाँ जैसे कि वैल्यू दी 15,7, तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो उसकी लेंथ है वो 15 पॉइंट की, और जो वाई एक्सिस के ऊपर है वो 7 पॉइंट, इतना ब्रॉड हो। तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अब चेक करें ज़रा आपका रिजल्ट कितना बड़ा आया है। इतना कि जितना कि आपकी एक स्क्रीन पे भी ये पूरा नहीं आ पा रहा है, काफ़ी बड़ा ग्राफ आया है पहले की अपेक्षा। तो इस तरीके से अपने ग्राफ के साइज को, एक तरीके से अपनी फिगर के साइज को चेंज करने के लिए हम इस लाइन का यूज़ करेंगे। ये हमारा एक फंक्शन ही मान लीजिए जिसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसका यूज़ करते हुए हम अपने फिगर के साइज को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू कम कर देता हूं तो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे ये आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो इसके अंदर जो इसकी ब्रॉडनेस है, देख सकते हैं लेंथ, ऊंचाई तो हाइट तो उतनी है, लेकिन जो इसकी ब्रॉडनेस है वो कम हो गई है। ये मैंने क्लिक किया, इस कारण ये बड़ा हुआ है। एल्सवाइज जो ओरिजिनल पोजिशन हमने दी है उसके अकॉर्डिंग ये इतना बड़ा आ रहा है। इसी तरीके से एक अनदर जो हमारा इसके अंदर यूज कर सकते हैं वो है ग्रिड वैल्यू के बारे में। यू विल फाइंड द यूज ऑफ फिगर साइज इन मैनी एग्जांपल्स एंड नाउ इफ यू वांट टू शो ए ग्रिड ऑन प्लॉट, अगर आप अपने जो ग्राफ है उसके ऊपर ग्रिड भी लाना चाहते हैं, जैसे कि वैसे तो हमारे में ऑलरेडी आ रही है। देखिए मैं एक बार हटा के दिखाता हूँ इसको आपको। ये मैंने पहले से ही फंक्शन इसमें जोड़ रखा है। ये पेज नंबर 169 के ऊपर आपको प्लॉट साइज एंड ग्रिड दोनों के बारे में बताया गया कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो देखिए मैंने इसको हटाया। ये देखिए अगर आप नोटिस करें तो जो पहले इसके अंदर बॉक्सेस बने आ रहे थे, ग्रिड बनी हुई आ रही थी, वो अब इसके अंदर नजर नहीं आ रही है। तो एक तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्राफ के अंदर ग्रिड भी बनी नजर आए, तो ऐसा करने के लिए आपको ये स्टेटमेंट देनी होगी plt.grid = true। ऐसा करने पर ही ग्रिड आएगी, एल्सवाइज ग्रिड नहीं आएगी। तो देखिए मैंने दोबारा से इसको यूज किया और नोटिस कीजिए इस बार दोबारा से जो ग्रिड है वो शो की जा रही है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज के लिए यहाँ पर जो है आपका डिफरेंट जो है ये ग्रिड भी शो की गई है, और ये मार्कर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफाइन की गई है। जैसा कि हमने जो ये ग्राफ है अगर आप नोटिस करें तो उसके अंदर जो हमारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि 1 पॉइंट पे जो हमारी वैल्यू है वो 12 दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये 1 जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ पर इसके मिड में होगा, उसके ऊपर ये पॉइंट दिखा रहा है 12। 2 के ऊपर अगर आप देखें तो 10 है। अब देखिए मैं इसको अगर छोटा करता हूँ यहाँ पर और देखता हूँ तो 2 के ऊपर मेरी वैल्यू 10 है। इसी तरह 3 के ऊपर भी 10 है।
तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 3 है उसके ऊपर भी जो वैल्यू है वो ये, अगर इसके मिड में हम देखें तो ये 3 पॉइंट होगा, इस पर भी 10 वैल्यू है। तो इस तरीके से अलग अलग पॉइंट जो है हर एक के ऊपर ये वैल्यू को शो कर रहा है। आगे है अप्लाइंग वेरियस सेटिंग्स इन प्लॉट फंक्शन। प्लॉट फंक्शन के द्वारा हम कैसे सेटिंग्स को बदल सकते हैं, जैसे कि कलर, जिसमें 2 ऑप्शन हो सकती हैं, लाइन कलर और मार्कर कलर। अदर देन दिस मार्कर टाइप, किस तरीके का मार्कर हम लगाना चाहते हैं, पॉइंट अभी हम देखते हैं। मार्कर का साइज अगर हम छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक प्रोग्राम और ओपन करके दिखाता हूँ। जैसा कि हमारा पेज नंबर 170 के ऊपर एक प्रोग्राम दिया गया, ये मैंने आपके लिए पहले से टाइप किया हुआ है यहाँ पर, इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। नोटिस कीजिए ये पेज आपका जो 170 पे दिया गया प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने एक फंक्शन यूज़ किया अरेंज, जो कि नंपाई का फंक्शन है, जिसके द्वारा हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। ये करीबन 90 वैल्यूज़ फाइंड आउट करेगा यहाँ पर 0 से लेके 10 के बीच में, और गैप कितना आएगा 0.1 का। 10 इंक्लूड नहीं है तो उससे पहला वेरिएबल 9 तक लेगा, तो 90 वैल्यूज़ आएंगी। उन अलग अलग 90 वैल्यूज़ के लिए कॉस वैल्यू क्या होगी उसे ए में स्टोर किया गया, और साइन वैल्यूज़ क्या होगी उसको बी में स्टोर किया गया, 2 वेरिएबल के अंदर। उसके बाद x की वैल्यूज़ के साथ उनको रिलेट किया गया, x कोमा ए, डेट मीन्स क्या वैल्यू हम चाहते हैं वो हमने यहाँ लिखा है। साथ ही साथ x कोमा बी, क्या वैल्यू चाहते हैं वो हमने यहाँ पर लिखी है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक बार मैं जो बाकी के आर्ग्यूमेंट्स है वो हटा देता हूँ, और फिर हम इनको एक एक करके देखेंगे कि किस तरीके से इनका भी यूज़ किया जा सकता है। एट प्रेजेंट के लिए मैंने ये अभी यहाँ से हटा दिया। अभी सिर्फ हम सिंपल जो हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा उसको देख रहे हैं एक बार कि वो हमारा क्या शो करता है। तो देखिए ये हमारा जो दिया गया, इसके अंदर बल्कि एक आर्ग्यूमेंट और था कलर का, वो भी मैंने एट प्रेजेंट के लिए हटा दिया है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट कैसे ये दिखाई देगा। नोटिस कीजिए जो आपको बुक में रिजल्ट दिखाया गया उसी तरीके का ये रिजल्ट शो कर रहा है। इसके अंदर जो आपकी वैल्यू है, एक वो तो आपकी किसके लिए है, साइन के लिए, और दूसरी जो है वो कोस के लिए है। डेट मीन्स एक्स के साथ एक वैल्यू आपकी ए के लिए है और दूसरी जो है वो कोस के लिए है। तो इसके अंदर जो पहली वैल्यू है एक्स के साथ ए वाली, वो आपको ब्लू कलर से दिखाई गई है, ये वाली वैल्यू है। ये आपका लाइन जो है ये साइन वैल्यू है एक्स के साथ, और ये जो दूसरी रेड कलर की वैल्यू, ऑरेंज या रेड कलर की वैल्यू नजर आ रही है, ये आपकी किसके लिए है, कोस के लिए है। डेट मीन्स एक्स की वैल्यू कोस के साथ कितनी आएगी वो आपको यहाँ पर शो की जा रही है। तो इस तरीके से ये आपका एक ग्राफ मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। अब इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं अलग अलग, और इसके अलावा भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देना चाहें तो कलर्स साथ में स्पेसिफाई कर सकते हैं। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। आप प्लॉट फंक्शन जो यूज़ कर रहे हैं उसी ही के अंदर एक तीसरा आर्ग्यूमेंट और दे सकते हैं, डेट इज़ फॉर द कलर ऑफ द लाइन। अगर मैंने इसको यहाँ कर दिया बी, और इसी तरीके से यहाँ पर मैंने कोमा लगाकर एक अनदर दे दिया आर, तो बी फॉर ब्लू एंड आर फॉर रेड कलर है आपकी, कि इस कलर की लाइन शो कराई जाए। तो देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। नोटिस कीजिए जो पहली लाइन है आपकी, जैसा मैं पहले भी बता रहा था, साइन वाली, वो ब्लू कलर की शो हो रही है, और दूसरी जो लाइन है वो रेड कलर की शो की जा रही है। देखिए मैं इसको इंटरचेंज करके दिखाता हूँ आपको दोबारा से। मान लीजिए मैंने यहाँ कर दिया आर और यहाँ पे कर दिया बी। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये आपको इंटरचेंज होती हुई नज़र आएंगी। ये देखिए अब जो आपकी साइन की वैल्यू है वो रेड कलर में आ गई है, और जो कॉस की वैल्यू है वो ब्लू कलर में आ गई है। तो आपके पास ये एक टेबल दी गई है, टेबल 3.1 पेज नंबर 170 के ऊपर, जिसके अंदर विभिन्न कैरेक्टर शो किए गए हैं कि आप कौन सी कलर की लाइन लाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मान लो मुझे येलो कलर की लाइन लानी है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर वाई देना होगा। तो मेरे पास जो कॉस की वैल्यू है वो किस कलर में आ जाएगी, येलो कलर में आ जाएगी। ये देख सकते हैं ये थोड़ी सी चेंज हो गई है लाइन का कलर, पहले ब्लू था, ब्लू की जगह अब ये कलर चेंज आ गया। ये येलो इस टाइप का कलर है, ये येलो ही कंसिडर कीजिए क्योंकि वाई फॉर येलो है, तो ये येलो कलर शो कर रहा है। तो इस तरीके से
हम इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम चाहें तो लाइन की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए भी आपको क्या करना है, आपको प्लॉट फंक्शन के अंदर ही कोमा लगा के लाइन विड्थ एक तरीके से आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो प्रोवाइड करना है, और उसके अंदर आप चाहें तो वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एट प्रेजेंट दे दी 4, तो देख सकते हैं, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। नोटिस कीजिए पहले की अपेक्षा आपकी लाइन अधिक मोटी आ रही है। तो ये आपका लाइन विड्थ जो हमने यूज़ किया आर्ग्यूमेंट, उसकी सहायता से हम चाहें तो लाइन की जो विड्थ है उसको चेंज कर सकते हैं। कोई भी एक नंबर देंगे, उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स के अंदर लाइन की विड्थ चेंज करता हुआ दिखाएगा। अब देखिए मैं इसी को और चेंज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया और दूसरे के लिए भी मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पर नीचे। इस बार मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको वैल्यू दे दी 8, और अब हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे जो दूसरी वैल्यू है वो भी आपको मोटाई जो है वो भी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरीके से लाइन विड्थ आर्ग्यूमेंट का यूज़ जो है वो लाइन की विड्थ को चेंज करने के लिए किया जाता है। इसके आगे जो है वो है हमारा लाइन स्टाइल। लाइन का स्टाइल भी चेंज किया जा सकता है। कैसे करेंगे, इसके लिए हम चाहें तो आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, या तो पूरा लाइन स्टाइल लिख सकते हैं, या चाहे तो शॉर्ट में LS भी लिखा जा सकता है। और उसके बाद उसको हमें स्पेसिफाई करना होगा कि हम उसमें किस प्रकार की लाइन चाहते हैं, लाइन का स्टाइल कैसा चाहते हैं। 4 प्रकार की लाइन हो सकती है, सॉलिड, डैश्ड, डैश डॉट या डॉटेड। तो देखिए मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। इसी के अंदर प्लॉट फंक्शन के अंदर कोमा लगा के एक और आर्ग्यूमेंट हमें लिखना होगा, लाइन स्टाइल। अगर हम ऐसा करते हैं और साथ में एक स्पेसिफिकेशन देते हैं कि हम किस तरह की लाइन चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया डैश्ड, तो आप देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर रेड कलर की लाइन है ये डॉटेड या डैश करके हमें, ये देख सकते हैं ये डैश बने हुए नज़र आ गए हैं, तो ये डैश लाइन शो करेगा इसको। तो आपके पास ये आर्ग्यूमेंट है जिसका नाम है लाइन स्टाइल। अगर हम चाहें तो इसमें 4 प्रकार से वैल्यू दे सकते हैं। आइदर सॉलिड का मतलब पूरी लाइन आएगी जो कि ऑटोमेटिकली भी आती है, एल्सवाइज हम इसको चेंज करके डैश या डैश डॉट भी दे सकते हैं। देखिए मैं इसको सॉलिड करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सॉलिड अगर मैंने किया है तो उस केस में ऑटोमेटिक जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो सॉलिड ही होती है। तो ये पूरी की पूरी लाइन दिखा रहा है। इसी चीज़ को करने के लिए अगर हम चाहें तो साइन का भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें ये पूरा देना है, हम चाहें तो इस तरीके से ये आपकी बुक में बताए गए हैं साइन। आप चाहें तो कॉलन साइन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं रन करके दिखाता हूँ इसको। कॉलन जो है वो यूज़ किया गया है डैश के लिए, सॉरी डैश के लिए नहीं, डैश डॉट के लिए। ये देखिए डॉट के लिए इसका यूज़ किया गया। तो ये देख सकते हैं ये डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, तो इसके लिए इसको यूज़ किया गया। अगर हम इसको डैश करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर कॉलन के स्थान पर डैश करना होगा। ये देखिए मैंने इसको चेंज किया। ये पूरी की पूरी ही लाइन आ गई है। इसको मैं डबल डैश करके दिखाता हूँ आपको, शायद उससे ये डॉटेड के अंदर नज़र आएगी आपकी। अब करते हैं चेंज करके इसको चेक। ये देखिए ये डैश है, तो डबल डैश जो है साइन यूज़ किया जाएगा। सॉलिड के लिए सिंगल डैश, डबल डैश जो है वो डैशिंग डैश के लिए, और डैश डॉट चाहते हैं तो उसके लिए डैश के साथ डॉट का साइन लगाया जाएगा। तो वो आप करके देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए मैंने डैश के साथ डॉट लगा दिया और अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये डैश डॉट मतलब एक डैश और एक डॉट दिखाएगा। तो ये इस तरीके से डिफरेंट आप देख सकते हैं ऑप्शंस हैं जिनका हम यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं और अपने ग्राफ के अंदर विभिन्न प्रकार के चेंजेस कर सकते हैं। अब आपको एक और ग्राफ में दिखाता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी बुक में दिया गया, पेज नंबर 171 के ऊपर। ये देखिए इसके अंदर इन्हीं चीज़ों को और दिखाया गया है, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन सबको यूज़ करके दिखाया गया। तो नोटिस कीजिए AR2 हमने एक अरे डिक्लेयर किया है जिसके अंदर हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट्स है। हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स ले लिए हैं, लिस्ट मान सकते हैं आप इसको या अरे मान सकते हैं, अरे है वैसे ये।
S2 हमने साइन वैल्यू लिया अरे की, C2 कोसाइन वैल्यू लिया, T2 टेंजेंट वैल्यू लिया अरे 2 की, जो डिफरेंट हमने आप पॉइंट्स कंसीडर किया उनकी वैल्यूज़ S2 C2 T2 में हमने स्टोर कर लिया। फिगर का साइज हमने 15x7 किया था ताकि हमारी जो फिगर है वो काफ़ी बड़ी नज़र आए। PLT प्लॉट फंक्शन यूज़ किया, AR2 की जो वैल्यूज़ है उसके साथ में S2 C2 T2 की वैल्यू को कंपेयर करवाया जाएगा, ड्रॉ की जाएगी लाइन। कलर्स के अंदर जो हमारा पहला कलर है वो सियान कलर है, C4 सियान है, दैट मीन्स वो सियान कलर में नज़र आएगा। दूसरा रेड कलर है, जिसको साइन हमें रेड कलर में नज़र आएगा, साइन जो है वो हमें सियान कलर में नज़र आएगा। और K फॉर ब्लैक है, तो ये हमारा कैसे नज़र आएगा, K जो है ब्लैक कलर का नज़र आएगा। ये आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको ये चीज़ें करनी है, अकॉर्डिंगली यहाँ पर रंग चेंज किए गए हैं। लाइन का स्टाइल जो है ब्लैक कलर का वो डैश दिया गया है, इसमें स्पेसिफिक है आल्सो द टेंजेंट लाइन शुड बी डैश। तो टेंजेंट लाइन हम ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं तो उसके साथ हमने डैश भी लिख दिया है ताकि कि जो हमारा कलर है वो डैश में नजर आए बजाय पूरा नजर आने के। साथ में लेबलिंग कर दिया, वो मेंशन तो नहीं है लेकिन हमने साथ में लेबलिंग कर दी है ताकि कि हम चाहें तो उसको प्रॉपर तरीके से ग्राफ को देख सके। तो देखिए मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैंने ये जो कोडिंग किया है इसके अकॉर्डिंग मैं अपने ग्राफ को देखना चाहूँ तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन के तैयार होगा, जिसके अंदर सियान कलर जो है वो हमारे साइन की वैल्यूज़ को शो कर रहा है, रेड कलर जो है वो हमारा कोसाइन की वैल्यू को शो कर रहा है, और जो ब्लैक कलर है वो टेंजेंट की वैल्यूज़ को शो कर रहा है। अलग अलग पोजीशन पे उनकी क्या वैल्यूज़ होंगी। तो इस तरीके से इस ग्राफ के अंदर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारी जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनके लिए हम किस तरीके से ये वैल्यूज़ दे सकते हैं और कैसे उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइन का स्टाइल कलर चेंज करना चाहें, लाइन स्टाइल चेंज करना चाहें तो लाइन स्टाइल, लाइन का कलर चेंज करना चाहे तो लाइन का कलर भी चेंज किया जा सकता है। इसके बाद बारी आती है पेज नंबर 172 के ऊपर। अगर आप देखें तो चेंजिंग मार्कर टाइप एंड साइज, मार्कर के टाइप और साइज को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मार्कर के साइज को हम कैसे चेंज करेंगे। देखते हैं हम एक बार। मार्कर का जो साइज है उसे चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, मार्कर के साइज को चेंज करना होगा। देखते हैं कैसे करना है हमने। इसके लिए हमारे को जो है प्लॉट के अंदर ही एक अनदर आर्गुमेंट देना होगा। आपके पास पेज नंबर 173 के ऊपर एक टेबल दी गई है 3.2, जिसके अंदर अलग अलग स्टाइल के मार्कर्स बताए गए हैं कि कौन कौन से और कैसे कैसे उसका यूज़ किया जा सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। मैंने इसके प्रोग्राम को, इसको पहले बंद कर देते हैं और नया प्रोग्राम खोल लेते हैं अपना, जो कि मैंने आपके लिए टाइप किया हुआ है। देखते हैं एक बार, यहाँ से चेक कर लेते हैं इसको। 173 पेज के ऊपर ये आपका प्रोग्राम है। देखिए ये मैंने आपके लिए यहाँ पे टाइप किया हुआ है। इसके अंदर हमने दो वैल्यूज़ ली हैं, P और Q। P और Q को कुछ वैल्यूज़ हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा दी हैं, जैसे कि 1 2 3 4 और उसकी डबल जो वैल्यू है 2 4 6 8, जो हमने पहले भी करके हम देख चुके हैं। अब PLT प्लॉट फंक्शन के अंदर PQ को हमने क्या किया, कंपेयर करवाया है। K फॉर यहाँ पर कलर है ब्लैक कलर। मार्कर के अंदर मैंने दिया D, स्मॉल d लिखा है, विच इज़ यूज फॉर थिन डायमंड मार्कर, जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ है। साथ ही साथ मार्कर साइज एक अनदर आर्ग्यूमेंट है, जिसके द्वारा हम मार्कर के साइज को अकॉर्डिंगली छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मार्कर एज कलर, मार्कर के जो एज कलर्स है, मार्कर तो उसी कलर का नजर आएगा जिस कलर की लाइन होगी, लेकिन उसके जो एज का कलर है वो अगर हम चाहें तो वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ स्पेसिफाई किया है रेड। तो देखिए मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो आप नोटिस करेंगे ये आपका ग्राफ जो है बन के तैयार हुआ है, जिसके अंदर आपका इस तरीके से लाइन जो पहले भी हमने देखी थी 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6 एंड 4 पे 8 है, लेकिन इस बार मार्कर के साथ है। ये जो आपकी शेप आपको नज़र आ रही है ये आपकी डी के कारण आई है, जो हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया था मार्कर इज इक्वल टू स्मॉल डी, इसके कारण आई है। मार्कर साइज जो है ये 5 साइज में नज़र आ रहा है, जो इसका एक्चुअल साइज है वो। और मार्कर एज कलर जो है ये देख सकते हैं, इसके चारों ओर यहाँ पर आपका कलर नज़र आ रहा है। ये के जो है वो ब्लैक कलर की लाइन के लिए। अब देखिए मैं इसको थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ। 5 की जगह यहाँ पर मैंने मान लो 15 कर दिया, और अब आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। तो नोटिस कीजिए अब मार्कर का साइज कितना बड़ा हो गया है, और साथ ही साथ मार्कर का जो एज कलर है वो आपको देख सकते हैं तो रेड कलर से नज़र
आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, मार्कर का साइज भी, मार्कर की टाइप बता सकते हैं, मार्कर का साइज बता सकते हैं और मार्कर का एज कलर भी बता सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे एग्जाम्पल और भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप चाहे तो उनको पढ़ के खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जितना बताया गया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।